जय श्री महाकाल। मित्रों, कौन था भगवान शिव का आलसी भक्त? पूरी कहानी सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी बाय माता अन्नपूर्णा प्रोडक्शन एंड परशोत्तम कटारे। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे काम पर जाने को कहा और दोपहर में कुछ खाने के लिए एक थैले में कुछ रोटी बांध कर दी। वो घर से बाहर निकलकर एक जंगल में गया और वहीं सो गया। भूख लगने पर खाना खाकर शाम को घर वापस आ गया। अब ऐसा वो रोज करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है, इसलिए उसे ऐसे ही काम पर भेज दिया। जंगल में बैठे हुए भूख के कारण वो रोने लगा। तभी वहां से भगवान शिव और माता पार्वती निकले। माता पार्वती ने जब उसे रोते हुए देखा तो उन्होंने महादेव से पूछा कि ये क्यों रो रहा है। शिव जी ने माता पार्वती को सारी कहानी सुनाई कि क्या हुआ। तब माता को उसकी भूख के बारे में सुनकर दुख हुआ। माता ने शिव जी से कहा कि आप इसे कुछ दे दीजिए जिससे ये रोना बंद कर दे। तब भगवान शिव ने उसके पास एक थैली रख दी और वो वहां से चले गए। उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक थैला रखा है। उसने उसमें हाथ डाला तो उसे उसमें एक फल मिला। उसने वो फल कहा लिया। उसने फिर उसमें हाथ डाला, फिर उसमें से जलेबी निकली। वो जो कुछ सोचता वो उसमें से निकलता था। वो उस थैली को लेकर उसके घर गया और अपने बच्चों को और पत्नी को ये बताया। उस दिन सबसे खूब स्वादिष्ट भोजन किया। अगले दिन उसने सारे गांव को खाना खाने के लिए बुला लिया। सारे गांव ने जी भरकर खाना खाया और उसकी पोटली की तारीफ की बात इसी तरह पूरे देश में फैल गई और राजा तक पहुंची। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पैसों के बदले उस पोटली को उसे देने को कहा। उसने पैसों के लालच में राजा को वो पोटली 500 में बेच दी और उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीद लिए। पर कुछ दिन बाद वो पैसे खत्म हो गए। वो फिर से जंगल गया और रोने लगा। तभी फिर से वहां से शिव जी निकले और उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखिए देवी, इसने अपने कर्म के कारण जीवन भर की भूख मिटाने वाला वरदान खो दिया और अब ये फिर उसी हालत में है। इस बार शिव जी ने फिर एक पोटली रख दी। जब उसने उस पोटली को देखा तो उसने उसे खोला। उसे मुक्के ही मुक्के पने। वो उस पोटली को लेकर घर गया और अगले दिन उसने उस पोटली के बारे में राजा को बताया। राजा ने उसे भी 500 रुपए में खरीद ली और उस पोटली को लेकर रानी के पास गया। रानी ने जैसे ही उस पोटली में झांका, उसे मुक्के ही मुक्के पने। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।